यह एक काल्पनिक रचना है। इस फिल्म में प्रस्तुत कहानी, पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई समानता मात्र एक संयोग है। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। तकरीबन 50 सालों पहले की यह घटना वंशीपुर गांव की है। उस समय यह गांव काफी गरीबी, अशिक्षित तथा अंधविश्वास में डूबा हुआ था। डायन बिसाही अपनी चरम सीमा पर था। तंत्र मंत्र तथा झाड़ फूंक का बोलबाला था। गांव का एकमात्र धनी जमींदार तथा दबंग पुरुषोत्तम कुमार ही था। उसी की जमींदारी में गांव के लोग मेहनत मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। कल से नवरात्र शुरू होने वाला था। लोगों की मान्यता के अनुसार उन 9 दिनों में डायन अपना मंत्र सिद्ध करती है। उसके बाद वो किसी का भी नुकसान पहुंचा सकती है, यहाँ तक कि वह किसी का भी जान ले सकती है। लोगों ने उसकी बुरी नजर से अपने बच्चों को बचाने के लिए आज रात से ही नाभि में सरसों तेल तथा माथे में काजल लगानी शुरू कर दी थी। लोगों का कहना था कि नदी के किनारे शमशान घाट में इन दिनों डायन रात में वहां नाचती है, तत्पश्चात अपना मंत्र सिद्ध करने का कार्य करती है। अगर उस वक्त किसी की उस पर नजर पड़ जाएगी तो उस आदमी की मौत एकदम निश्चित है। आज नवरात्र का पहला दिन शुरू हो चुका था। जैसे जैसे शाम होने लगा था, उस अंधेरी होती गांव में एक अजीब तरह का सन्नाटा पसरने लगा था। अज्ञात भय के मारे लोग घर के ही अंदर सिमटने लगे थे। पिछले सप्ताह ही तो मल्यज ने अपने घर दिल्ली से चिट्ठी भेजी थी। इस बार दुर्गा पूजा में गांव आने की बात लिखी थी। डाकिया ने खुद चिट्ठी पढ़कर सुनाई थी। उसके बूढ़े माता पिता के साथ साथ दोनों बड़े भाई भी काफी खुश हुए थे। आज ही तो वह अपने घर आने वाला था। हर बार सुबह 10 बजे के करीब घर पहुंच जाता था। पता नहीं शाम हो गई, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आया। उसके बूढ़े माता पिता सोचे जा रहे थे। उधर मल्यज की ट्रेन काफी लेट चल रही थी। करीब 5 बजे ट्रेन ने उसे उतार दी थी। वहां से लगभग 3 घंटे बस की यात्रा करने के बाद वह अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर बस स्टॉप पर रात के करीब 9 बजे उतर चुका था। मल्यज एकमात्र पैसेंजर उस बस स्टॉप पर उतरने वाला था। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। वह पैदल ही सर पर बोरा तथा हाथों में अटैची लिए चल पड़ा था। चूंकि वह शहर में रहता था, इसलिए वह भूत प्रेत, डायन, तंत्र मंत्र को वहम तथा अंधविश्वास मानता था। लेकिन सुनसान तथा अंधेरी रातों का उसके मन में खौफ जरूर था। रास्ते में कभी कभी गीदड़ों तथा कुत्तों की आवाजें रात को और भयावना बना दे रही थी। इन चीजों से बेपरवाह वह तेजी से अपने कदमों को घर की ओर बढ़ाता जा रहा था। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी वह तय कर चुका था। अब नदी के बगल वाले रास्ते से वह चलना शुरू कर चुका था। घर के करीब पहुंचने लगा था। तभी सामने से उसकी ओर हाथों में लालटेन लिए आते कोई दिखा। सामने आते ही मल्यज ने उस बूढ़ी औरत को पहचान लिया था। वह और कोई नहीं बल्कि पुरुषोत्तम कुमार की मां थी। मल्यज ने उसका अभिवादन करते हुए उसका हाल चाल पूछ लिया था। ठीक है बोलकर वह उससे बोली, चलो अंधेरे में तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। लालटेन लिए उस बूढ़ी के पीछे पीछे मल्यज चलने लगा था। दोनों चुपचाप बढ़े जा रहे थे। मल्यज ने उससे बातें करने की कोशिश भी की, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला था। अचानक मल्यज के पैरों से कोई चीज टकराई। वह गिरते गिरते बचा था। उसने नीचे देखा तो एक खोपड़ी नजर आई। तभी बूढ़ी पीछे मुड़ते बोली, पता नहीं हाथों से कैसे गिर गया। बोलकर झुकते हुए उठा लेती है। शमशान घाट बगल नदी के किनारे शुरू हो चुका था। तभी वह बूढ़ी बोली, तुम यहीं थोड़ी देर रुको, मुझे कुछ काम है। वह शमशान की ओर चली गई थी। अचानक एक चिता जलने लगी थी। वह एक डायन के रूप में बदल चुकी थी। वह डायन उस चिता के चारों तरफ घूम घूम कर नाचने लगी थी। मल्यज डर के मारे कांपने लगा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक उसके पैरों में बिजली वाली गति आ गई थी। वह बगैर पीछे देखे घर की ओर बड़ी तेजी से भागने लगा था। दरवाजे को खटखटाते ही उसके पिताजी ने ही दरवाजा खोला था।
अगले ही पल वह तेजी से डर एवं घबराहट के मारे बिछावन पर गिर चुका था। वह थड़ थड़ कांपे जा रहा था। बुखार से शरीर तपने लगा था। घर वाले बुरी तरह घबरा गए थे। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बार बार पिता द्वारा पूछने पर उसने सारी बातें बता दी थी। सभी को सुनकर काफी आश्चर्य हुआ था। वह पुरुषोत्तम की माँ तो काफी सीधी सादी एवं अच्छी औरत है, उसकी माँ मन ही मन सोचे जा रही थी, कहीं इसे भ्रम तो नहीं हुआ है। उसके बड़े भाई ने मल्यज को पानी पिलानी चाहिए तो उसने लोटे को हाथों से छीनते हुए फेंक दिया था। अचानक उसकी आवाजें बदल गई थी। वह उठकर बैठ गया था। वह बोलने लगा था, इसी विजयदशमी की आधी रात के समय इसकी बलि चढ़ेगी। बलि चढ़ते ही यह भी मेरे साथ उस डायन के साथ ही रहेगा। उसकी बातों को मानेंगे और खूब खून पिएंगे। बोलकर जोर जोर से वह हंसने लगा था। रात के करीब 12 बजने वाले थे। घर में डर एवं दहशत का माहौल कायम हो चुका था। माँ अपने कुल देवी पर से उतारकर जल तथा भभूत का भी प्रयोग कर चुकी थी। कुछ देर शांत रहने के बाद उसमें फिर ताकत आ जाती थी। वह जोर जोर से चिल्लाने के साथ साथ बाहर भागने की भी कोशिश करने लगा था। वह बोले जा रहा था, उसे इसी वक्त शमशान घाट पहुंचना जरूरी है, मुझे वह बुला रही है। दोनों भाइयों ने उसे किसी तरह रात भर काबू में रखा था। आवाज सुनकर बहुत सारे अगल बगल के लोग रात में ही जुट गए थे, लेकिन पुरुषोत्तम की माँ वाली बातें उन लोगों ने किसी को भी नहीं बताया था। अगर पुरुषोत्तम के कानों तक यह बात पहुंच जाती तो उन लोगों का गांव में रहना दूभर हो जाता। उसी के यहाँ तो मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर होता था। इसी बात का तो डर था। अगले दिन सुबह सुबह ही बड़ा भाई तारक अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर एक गांव में भगत से मिलने पैदल ही चल पड़ा था। भगत को जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा झाड़ फूंक में महारत हासिल था। उससे बड़ा इस मामले में जानकार उस पूरे इलाके में और कोई ना था। उस भगत ने उसे भभूत देते हुए बोला, वह डायन हमसे भी काफी सिद्ध है। उसके चल चुके मंत्रों का हमारे पास भी कोई काट नहीं है। तेरे भाई को विजयदशमी की रातों में मरना तय है। यह भभूत अपने भाई को लगा देना, वह शांत रहेगा। साथ ही साथ यह भभूत जो अपने माथे पर लगा लेगा, उसके ऊपर उस डायन के द्वारा पहली बार चलाए जाने वाले मंत्रों का कोई असर नहीं होगा। भभूत लेकर वह घर पहुंच गया था। भभूत लगाने के बाद से मल्यज का बोलना तथा भागना बंद हो चुका था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। वह दिनों दिन कमजोर होता जा रहा था। तारक ने केवल अपने छोटे भाई नीरज को ही भगत वाली बातें बताई थी। दोनों भाई किसी भी कीमत पर मल्यज को खोना नहीं चाहते थे। समझ में दोनों को नहीं आ रहा था उसकी जान कैसे बचाएं। कभी कभी सोचता, जब उस रावण का अंत हो सकता है तो इस डायन का क्यों नहीं। अचानक तारक बोलने लगा, यहाँ भी किसी राम को आना ही पड़ेगा जो इस डायन का दहन कर सकें। सचमुच में उस डायन का अंत करना ही पड़ेगा। दोनों भाइयों ने अपने तीसरे भाई को बचाने के लिए एक भयानक प्लान तैयार कर लिया था। इधर मल्यज सूखकर कांटा हो चुका था। बूढ़े माता पिता चिंता में लगभग रोगग्रस्त हो गए थे। आज दशमी आ गई थी। बूढ़े, बच्चे, औरत, मर्द गांव में बने मां दुर्गा का दर्शन करने जा रहे थे। गांव में चारों तरफ हर्षोल्लास का वातावरण था, सिवा इसके घर को छोड़कर। आज शनिवार होने के कारण देवी का विसर्जन कल होगा। उधर गांव की दूसरी छोर पर रावण दहन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। उधर दोनों भाई शाम होते ही माथे में भभूत लगाए शमशान की बगल वाली खेतों में छुप चुके थे। लगभग 7 बजे के आसपास किसी के आने की आहट सुनकर वे दोनों चौकन्ना हो जाते हैं। वह डायन एक बार फिर शमशान पहुंच चुकी थी। उसके आते ही चिता जलनी शुरू हो चुकी थी। वह भयानक चेहरा बनाए चिता के चारों ओर नाचना शुरू कर चुकी थी। अचानक दोनों खेतों से निकलकर उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। जब तक वह कुछ समझ पाती, दोनों ने मिलकर उसे उस जलती चिता में डाल दिया था। चिता की लौ तेज हो गई थी।
उधर गांव के दूसरे छोर में रावण भी जल उठा था। दोनों बुराइयों का एक ही समय में दहन हो चुका था। दोनों भाइयों ने इस राज को राज ही रहने दिया। मलयज बिल्कुल ठीक हो गया था। पुरुषोत्तम कुमार कभी भी अपनी मां के बारे में पता नहीं लगा पाया। वह राज सदा के लिए राज ही रह गया।